जय हिंद क्लास 9 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग शुरू करेंगे द फन दे हैड का फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट, जो कि फर्स्ट पार्ट हम पढ़ा दिए हैं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग वहां से जा करके देख सकते हैं, ठीक है ना। ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए कॉमन चैप्टर है। पूरा का पूरा बुक ही एनसीईआरटी है, तो दोनों के लिए कॉमन है। तो आप दोनों लोग अच्छे से देखिए और क्वेश्चन आंसर इसका लिखिए, ठीक है ना। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा बातें ना करते हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का सेशन शुरू करते हैं, ठीक है ना। लिखा है कि टॉमी लुक्ड, टॉमी ने देखा, एट हर, उस मार्जी पर, विथ वेरी सुपीरियस आइज। सुपीरियस आइज का मतलब होता है श्रेष्ठता भरी निगाहें, मतलब श्रेष्ठता भरी निगाहों से, सुपीरियस आइज से वो उस लड़की की ओर देखा, मार्जी की ओर, बिकॉज क्योंकि इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, यह हम लोगों के प्रकार का स्कूल नहीं था, क्योंकि यह हमारी तरह के स्कूल नहीं है। स्टूपिड, स्टूपिड कह के बोलता है, मूर्ख कहीं का, वो उसकी बहन है ना, तो कहता है मूर्ख कहीं की, क्योंकि यह हमारी तरह का स्कूल नहीं है। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह पुराने जमाने की तरह से स्कूल है, ठीक है ना। यह पुराने प्रकार का स्कूल है। दैट्स दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर इगो, लगभग सैकड़ों और सैकड़ों वर्ष पहले का ये स्कूल था, ठीक है ना। कहता है स्टूपिड कहीं की, ये हम लोग की तरह का स्कूल नहीं है, यह पुराने प्रकार का स्कूल है। लगभग सैकड़ों सैकड़ों साल पहले ये ऐसे स्कूल हुआ करते थे, ठीक है ना। ही एडेड लॉफ्टली, वह श्रेष्ठता दर्शाते हुए प्रोनाउंस करता है शब्दों को, द वर्ड केयरफुली, केयरफुली मतलब होता है सावधानी पूर्वक, और वह फिर से सावधानी पूर्वक शब्दों को उच्चारण करते हुए कहता है, क्या कहता है कि लगभग सेंचुरीज, शताब्दियों वर्ष पहले ऐसी हुआ करती थी स्कूल, ठीक है ना। उसके बारे में बताता है। मार्जी वाज हर्ट, हर्ट का मतलब होता है दुखी हो जाना। मार्जी को इस बात पे दिल को ठेस पहुंचा। वेल, ठीक है। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, किस प्रकार के स्कूल, दे हैड ऑल दैट टाइम, उस प्रकार उस समय हुआ करते थे। वह कहती है कि मुझे नहीं पता उस समय पहले किस प्रकार के विद्यालय हुआ करते थे, स्कूल हुआ करते थे। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर्स फॉर अ वाइल, थोड़े समय के लिए वह उसके कंधे पर झुक करके, यानी टॉमी के कंधे पर झुक करके किताब को पढ़ी। देन सेड, और फिर उसने कहा, एनीवे, खैर फिर भी, दे है द टीचर, एक अध्यापक होता था। ये पूरा स्कूल का ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है। दे हैड अ टीचर, है ना, दे हैड अ टीचर, इट वाज अ मैन, एक आदमी हुआ करता था। ये पूरा चित्र दिखाया गया है। आगे हम लोग देखते हैं क्या है। यहाँ से श्योर दे हैड अ टीचर, वो कहता है कि निश्चित ही एक अध्यापक होता था, श्योर निश्चित रूप से ही एक अध्यापक होता था। बट इजंट अ रेगुलर, लेकिन वह रेगुलर नहीं था, रेगुलर नियमित अध्यापक नहीं था। रेगुलर का मतलब, कहने का मतलब, जैसे हम लोग का संडे का छुट्टी हो जाता है, कोई त्यौहार पड़ गया उसका छुट्टी हो जाता है, लेकिन जो कंप्यूटर होता है वो रेगुलर टीचर होता है, यांत्रिक अध्यापक, इसमें रेगुलर टीचर इसको दर्शाया गया है, ठीक है ना। रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन, वह एक आदमी हुआ करता था। कहता है टॉमी कि एक आदमी हुआ करता था और वह रेगुलर अध्यापक नहीं होता था, ठीक है ना। तो वो कहती है ए मैन, आश्चर्य से क्वेश्चन करते, ए मैन, एक आदमी, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है, ठीक है ना, एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है। वेल, अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज, वह केवल बताता था लड़कों को, एंड गर्ल्स, लड़कियों को, थिंग्स, चीजें। वह कहता है कि वह लड़कों और लड़कियों को केवल बातें बताया करता था, जो लेसन था वो बताया करता था। एंड गेव देम होमवर्क, और उनको होमवर्क देता था, जैसे आजकल हम लोग को होमवर्क मिलता है। एंड आस्क्ड देयर क्वेश्चन, और उन लोगों से प्रश्न पूछा करता था। ये ऐसा टॉमी कहता है कि एक अध्यापक होता था और लड़के लड़कियों से क्वेश्चन करता था और उन्हें होमवर्क दिया करता था, ठीक है ना। आगे देखते हैं नेक्स्ट 7 नंबर। ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ, स्मार्ट यहाँ पर हो जाएगा, स्मार्ट का मतलब यहाँ पर बुद्धिमान से होगा। कोई आदमी इतना बुद्धिमान नहीं होता, ठीक है ना। श्योर ही इज, निश्चित रूप से होता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, कहते हैं कि मेरे पिताजी उतना जानते हैं जितना कि मेरा अध्यापक जानता है। और लड़की कहती है कि कोई अध्यापक इतना, कोई जो आदमी होता है इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। तो वो कहता है कि निश्चित रूप से हो सकता है, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना मेरे अध्यापक जानते हैं, ठीक है ना। आगे, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच,
मुझे पक्का विश्वास है। आई बेचा, बेचा यहाँ पर लिखा गया है, लगभग के लिए यहाँ पर बता सकते हैं शर्त लगाना, ठीक है ना। मुझे पक्का विश्वास है, मुझे निश्चित रूप से विश्वास है, उन्हें लगभग उतना ही आता है, ऑलमोस्ट मच, ठीक है ना। आगे देखते हैं, उतना ही आता है। मार्जी वॉजंट प्रीपेयर्ड टू डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब होता है बहस करना। मार्जी बहस करने के लिए तैयार नहीं थी, दोनों में बहस हो रही थी ना कि अच्छे थे नहीं थे, अच्छे थे नहीं थे, टॉमी और मार्जी में। तो मार्जी तैयार नहीं थी बहस करने के लिए। सी सेड, वह कहती है, क्या कहती है, आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहती कोई अजनबी आदमी आए और मुझे मेरे घर में पढ़ाए, ठीक है ना। मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी आदमी मेरे घर में आकर के मुझे पढ़ाए, मार्जी कहती है। तो टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, हंसी के मारे चिल्लाता है, ठीक है ना, हंसते हुए चीखे मारता है, ठहाके लगाता है। कहता है, यू डोंट नो मच, तुम्हें कुछ नहीं पता है, ठीक है ना, मच, तुम्हें ज़्यादा नहीं पता है मार्जी। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर जो होता था ना, घर पे आके नहीं पढ़ाता था, घर में आकर के नहीं रहता था, अध्यापक मकान में नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, एक विशेष प्रकार की बिल्डिंग हुआ करती थी, एक विशेष प्रकार का भवन हुआ करता था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ जाया करते थे। जैसे हम लोग सभी बच्चे जाते हैं स्कूल, और एक विशेष प्रकार का टीचर का स्कूल बनाया गया है, बिल्डिंग बनाई गई है, वहीं पर सभी बच्चे जाते थे, उसी तरह से ये है। एंड ऑल किड्स लर्नड द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे, ठीक है ना। जब एक क्लास के आप हैं, जैसे 9th में है, तो 9th में जो पढ़ाया जाएगा एक बच्चे को, वो सारे बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। तो उसी तरह से कहता है कि सारे बच्चे को एक ही चीज़ पढ़ाया जाता था। श्योर, निश्चित रूप से, इफ़ दे वर सेम एज, यदि वो एक ही उम्र के हैं, एक ही उम्र का मतलब यहाँ कह सकते हैं एक ही क्लास के हों, तो उनको एक ही चीज़ पढ़ाई जाती है। जैसे कि आप लोग का मैथ का चलेगा तो मैथ सब लोग पढ़ेंगे, साइंस चलेगा तो साइंस सब लोग पढ़ेंगे, इंग्लिश चलेगा तो इंग्लिश सब लोग पढ़ेंगे, 9th वाले, ठीक है ना। आगे देखते हैं। बट माई मदर सेज टीचर, सेज अ टीचर, लेकिन मेरी माँ कहती है कि एक टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, सामंजस्य करना पड़ता है एक टीचर को। टू फिट मतलब बैठाना, द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल्स इट टीच, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, डिफरेंटली मतलब अलग अलग तरीके से। लेकिन मेरी माँ कहती है अध्यापक को अपने पढ़ाने वाले हर लड़के और लड़कियों के माइंड में, हर लड़के और लड़कियों के माइंड में, माइंड के अनुसार सामंजस्य बैठाना पड़ता है, और क्या करना पड़ता है कि हर बच्चे को अलग प्रकार से पढ़ाना होता है। जैसे फिर से देखते हैं, मेरी माँ कहती है कि जो टीचर हैं हैज़ टू बी एडजस्टेड टू माइंड, फिट टू माइंड ईच बॉय, हर लड़के और लड़की के अनुसार पढ़ाना होता है। जैसे किसी लड़के को जल्दी समझ में आती है, किसी लड़के को थोड़ा देर से समझ में आती है। इट टीच एंड दैट ईच काइंड हैज़ टू बी डिफरेंट, टॉट डिफरेंटली, और अलग अलग तरीक़ा से पढ़ाना पड़ता है। किसी को कई बार समझाएंगे तो आएगा, किसी को एक ही बार में आ जाता है, किसी को कई बार समझाने के बाद भी नहीं आता है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसकी मम्मी बताती है। कहने का मतलब, जस्ट सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, ठीक है ना। इसी प्रकार वे इसे तब इस प्रकार नहीं किया करते थे, ठीक है ना। जस्ट द सेम, सेम मतलब ठीक उसी प्रकार, एक मिनट पेन ले लें। दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, इसी प्रकार वे इसे तब इस प्रकार नहीं किया करते थे, ठीक है ना। इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें पसंद नहीं है, इफ़ यू डोंट लाइक इट, यदि तुम्हें पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, ठीक है ना, ये लिखा है। यदि तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम किताब नहीं पढ़नी है, तुम्हें किताब नहीं पढ़नी, अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो तुम्हें किताब नहीं पढ़नी है। आई डिडंट लाइक इट, मैं ये नहीं कहती कि मुझे पसंद नहीं है। मार्जी कहती कि मैं ये नहीं कहती कि मुझे पसंद नहीं है। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी तेजी से कहती है कि मैं ये नहीं कहती हूँ कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे पसंद है। वो जब किताब पढ़ने के लिए मना कर देता है तो कहती है कि मैं ये नहीं कहती कि मुझे ये बात पसंद नहीं है, मुझे स्कूल पसंद नहीं है। सी वॉन्ट्स टू रीड, वह पढ़ना चाहती है। अबाउट दोज फनी स्कूल, उन फनी स्कूल के बारे में पढ़ना चाहती है मार्जी। दे वर इवन हाफ फिनिश का मतलब आधा ही खत्म किया था अभी पढ़ करके। वेन मार्जिज मदर कॉल्ड, तभी उसकी मम्मी चिल्लाती है, अभी आधा ही किताब पढ़ी थी, यानी कि उन्होंने आधी ही, यानी किताब को समाप्त नहीं किया, तभी आधी भी समाप्त नहीं किया था, तब तक कि मार्जी की माँ पुकारती है। क्या पुकारती है? मार्जी स्कूल, ऐसे करके लोग बोलते हैं ना, इसका मतलब स्कूल का टाइम
हो गया है। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ऊपर देखी। नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मा, वैसे करके बोलती है। नाउ सेड मिसेज जोन्स, और मिसेज जोन्स कहती हैं फिर, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और संभवतः टॉमी का भी समय हो गया है स्कूल का। तुम्हारा तो हो ही गया है, टॉमी का भी समय हो गया है। ठीक है ना। आगे देखते हैं। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहती है, उसकी बहन टॉमी से कहती है, कैन आई रीड द बुक सम मोर, क्या और ज़्यादा, मैं थोड़ा सा और ज़्यादा इस किताब को पढ़ सकती हूँ विथ यू, तुम्हारे साथ, आफ्टर स्कूल, जब स्कूल मेरा समाप्त हो जाएगा, यानी कि जब जाएंगे कंप्यूटर से पढ़ेंगे, यांत्रिक अध्यापक से जब पढ़ेंगे तब। के लिए कह रहा है कि क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ थोड़ी और किताब पढ़ सकती हूँ, ये कहती है, पूछती है वो। ठीक है ना। 9 नंबर देखते हैं हम लोग। 9 नंबर में क्या है, कहता है मे बी, हो सकता है, संभवतः। ही सेड नॉन क्लेमेंटली, उदासीनता से कहा, एकदम उदासीनता होकर के वह कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मे बी। ही वॉकड अवे विस्लिंग, यहाँ पर दिया है वॉकड अवे विस्लिंग, वह सीटी बजाते हुए बाहर गया। विसल मतलब होता है सीटी बजाना। वह सीटी बजाते हुए द डस्टी ओल्ड बुक, धूल से भरे हुए किताब, टक्ड बीनीथ हिज आर्म्स, अपने बाहों में दबा लिया, है ना। वह सीटी बजाते हुए अपनी बाह में धूल भरी किताब को, जो धूल भरी पुरानी किताब थी उसको अपने बाह में दबा लेता है, बगल में ऐसे हाथ में हम लोग पकड़ लेते हैं ना, उस तरह से वो दबा करके चल दिया। मार्जी वेंट इनटू क्लासरूम, मार्जी अपने क्लासरूम में गई, जहाँ पर उसे पढ़ना था, क्योंकि घर ही पर क्लासरूम था। मार्जी अपने क्लासरूम में गई। इट वाज, कहाँ पर वो क्लासरूम था, तो इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के ठीक बराबर वाले में उसका कमरा था। ठीक है ना। उसके बेडरूम के ठीक बराबर में उसका क्लासरूम था, शयन कक्ष के। एंड मैकेनिकल टीचर वाज ऑन, और मैकेनिकल टीचर ऑन था, देखो मशीन का था ना इसलिए ऑन था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतजार कर रहा था। ठीक है ना। यांत्रिक अध्यापक चल रहा था, अपना कार्य जारी था, ऑन था, और उसकी वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन, यह हो जाता है हमेशा ऑन, एट द सेम टाइम, एक ही समय पर। जैसे कि जब अलार्म हम लोग लगाते हैं 4 बजे का भोर में, या 3 बजे का, या 7 बजे का, जब भी आप अलार्म लगाते हैं एकदम ठीक उसी टाइम पे बजना शुरू हो जाता है ना, उसी तरह से ये जो है यांत्रिक अध्यापक अपने समय से, नियम समय पे एकदम चालू हो जाता है। आजकल के जैसे हम लोग टीचर हैं, थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा सा वेट कर लें, जैसे कोचिंग चल रहा है ना, थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट हो जाता है, लेकिन एकदम वो समय पर ही शुरू हो जाता है। एवरी एक्सेप्ट संडे एंड सैटरडे, सैटरडे और संडे को छोड़ करके एकदम वो समय पर अपना नियम से काम करना शुरू कर देता है, पढ़ाना शुरू कर देता है। समझ में आया। यहाँ देखते हैं 9 का नेक्स्ट नंबर आगे देखेंगे। देख सकते हैं ये वाला आप लोग का ये क्लासरूम है, यहाँ पर कंप्यूटर है, ये सारा का सारा यांत्रिक अध्यापक है, इधर ना कंप्यूटर से पढ़, यही पूरा इसका क्लासरूम है। वैसे ही होता था, कोई टीचर इस लोग को पढ़ाने वाला नहीं है, ये क्योंकि भविष्य की बात बता रहे हैं ना, 2157 की घटना। आगे देखते हैं इसके बाद हम लोग यहाँ से, बिकॉज हर मदर, क्योंकि उसकी माँ ने सेड लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर, रेगुलर आवर का मतलब होता है रोज। उसकी माँ कहती है संडे और रविवार के अतिरिक्त तो वह हमेशा एक ही समय पर शुरू हो जाता था। ठीक है ना। फिर उसकी माँ कहती है, क्योंकि उसकी माँ कहती है कि लड़के जो लड़कियां होती हैं नियमित समय पर पढ़ें तो बेहतर सीख सकती हैं। अगर रोज रोज पढ़ती हैं लड़कियां, गर्ल्स, देखिए यहाँ पर गर्ल्स लिखा गया है, अगर बढ़िया रेगुलर से पढ़ती हैं तो वो अच्छे समय से अच्छा बेहतर पढ़ सकती हैं। द स्क्रीन वाज लिटअप, लिटअप का मतलब होता है चमकना, स्क्रीन चमका क्योंकि वो कंप्यूटर का था। इट सेड, और उस पर लिखा हुआ था, इट सेड का लिखा हुआ मतलब कि वो स्क्रीन कह रहा था, टूडेज आज अर्थमेटिक लेसन, आज अर्थमेटिक मतलब होता है गणित का, आज गणित का लेसन आज है। इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है उचित फ्रैक्शन में, भिन्न में। ठीक है ना। कहते हैं कि आज अंक गणित का उचित भिन्नों के जोड़ पर है। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, और एडिशन का मतलब होता है जोड़। कहता है प्रॉपर जो है ना उसका भिन्न का जोड़ है आज। प्लीज इन यस्टरडेज होमवर्क, कृपया करके आप कल वाला होमवर्क डालिए इन द प्रॉपर स्लॉट, प्रॉपर स्लॉट में। कहता है कृपया करके कल का जो कार्य आपको दिया गया था उचित खाके में डालिए, एक स्लॉट में, जैसे हम लोग बनाते हैं ना फोल्डर, उस तरह से उस फोल्डर में डालिए, खाके में डालिए।
ठीक है ना। लास्ट है एंड आखिरी यही है आप लोग का, बेहतर से देखिएगा, अच्छे से समझ में आया होगा। क्या कहती है, मार्जी डिड सो विथ अ साई, साई का मतलब होता है आह भरते, मार्जी ने ऐसा आह भर के कहा है, मतलब इसे उदासी से उसने कहा। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वह पुराने प्रकार के स्कूल के बारे में सोच रही थी, जो पुराने प्रकार के स्कूल हैं उसके बारे में सोच रही थी। दे हैड वेन हर ग्रैंड फादर वाज अ लिटिल बॉय, वह तब की बात बता रही है जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे बच्चे थे। जब हुआ, यह उस समय स्कूल था जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे बच्चे हुआ करते थे, उस समय की विद्यालय के बारे में सोचती है। क्या सोचती है कि ऑल किड्स फ्रॉम द होल नियर हुड केम्स, यानी सभी आस पड़ोस के बच्चे एक साथ जाते थे, लाफिंग हंसते हुए एंड शाउटिंग चिल्लाते हुए, इन द स्कूल यार्ड, स्कूल का जो ग्राउंड होता है, विद्यालय का जो प्रांगण होता है, स्कूल का जो ग्राउंड है, उसमें हंसते खेलते हुए आस पड़ोस के सभी बच्चे जाते हैं। ठीक है ना। आगे सिटिंग टुगेदर, और एक साथ बैठते हैं, इन द क्लासरूम, एक ही उम्र के हैं तो एक साथ एक क्लासरूम में बैठते थे। ठीक है ना। गोइंग होम टुगेदर, और एक साथ घर जाते थे, एट द एंड ऑफ द डे, और जब स्कूल समाप्त हो जाता था तो वो एक ही साथ घर जाते थे, जैसे हम लोग जाते हैं ना एक साथ स्कूल, और एक साथ स्कूल से वापस आते हंसते खेलते। ठीक है ना। आगे देखते हैं, दे लर्नेड द सेम थिंग, वो एक ही चीज पढ़ते थे, सो दे कुड हेल्प, मतलब एक ही क्लास के हैं तो एक ही चीज पढ़ते हैं, जैसे 9 के हैं तो 9th वाला सिलेबस पढ़ेंगे, 10th के हैं तो 10th वाला, इंग्लिश का चल रहा है तो इंग्लिश का पढ़ेंगे, ठीक है ना, मैथ का चल रहा है तो मैथ वाला। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वो एक दूसरे की मदद करते थे, विथ द होमवर्क, जैसे हम लोग करते हैं ना एक दूसरे का होमवर्क करने में थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, एंड टॉक अबाउट इट, और होमवर्क के बारे में बातें करने से, क्या आज पढ़ाया गया, क्या नहीं पढ़ाया गया, कितना समझ में आया है, इन सब के बारे में बातें करते हैं और होमवर्क में थोड़ा सा हेल्प करते हैं। ठीक है ना, उन सब के बारे में सोच रही थी। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर थे वो लोग हुआ कर, जैसे आज लोग हम इंसान पढ़ाते हैं ना, उसी तरह से टीचर लोग हुआ करते थे, व्यक्ति हुआ करते थे। ठीक है ना। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर अपने स्क्रीन पर फ्लैशिंग करता है, चमका रहा था, क्या चीज आ गया, जैसे लिख करके क्या आता है, वेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, यानी कि जब हम भिन्न 1/2 और 1/4 ऐसे करके आता है जोड़ने के लिए। ठीक है ना। मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट, मार्जी सोच रही थी कि हाउ द किड्स, के जो बच्चे हैं, मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में, है ना। कहता है मार्जी सोच रही थी कि पुराने दिनों में बच्चे को कैसा लगता होगा, कितना अच्छा लगता होगा, प्रेम करते होंगे, लव्ड, है ना, आना जाना। सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वह सोच रही थी वह कितने मजा करते थे, वो पुराने प्रकार के दिनों को याद करके वो सोचती है कि सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वह पुराने प्रकार के स्कूल के बारे में, पुराने दिनों के बच्चों के बारे में सोच करके बड़ी ही मजा लेती है कि कितने अच्छे रहे होंगे बच्चे, जो एक साथ जाते थे, एक साथ पढ़ते थे, जब एक ही उम्र के रहते हों, सभी मोहल्ले के एक साथ बच्चे जाते होंगे, हंसते खेलते ठहाके लगाते हुए स्कूल में, और एक ही साथ को बच्चे से पढ़ते होंगे, और जब घर आते होंगे तो एक ही साथ आते होंगे, खूब इंजॉय करते होंगे। लेकिन ये जो है यहाँ पर अपने ही घर पर है, यांत्रिक टीचर है, कोई टीचर आ नहीं रहा है, कोई दोस्त नहीं है, तो केवल घर पे पढ़ना है और अकेले रहना है। ठीक है ना। तब तक के लिए बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे देखिएगा जो अगला पार्ट होगा, जो फर्स्ट पार्ट है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और पूरा वॉच कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।